जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजना यशोदानंदन व्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजना यशोदानंदन व्रजजन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें चैप्टर श्लोक 29 पढ़ रहे हैं। यह है कुंती महारानी की प्रार्थना। मैं जो ये ट्रांसलेशन एंड पर्पट है वो मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और प्रवचन हम लोग प्रयास करेंगे कि जो मैं भाषा बोल रहा हूँ वो हिंदी है, बॉम्बे हिंदी होगा। वो श्लोक उच्चारण करेंगे पहले। न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितम्
वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम् न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विदम्बनम् न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च कस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। माताजी, word for word. No, does not. Veda, no. Kaschit, anyone. Bhagavan, O Lord. Chikirsitam, pastimes. Tava, your. Ihamanasya, like the worldly men. Nrinam, of the people in general. Vidambanam, misleading. Na, never. Yasya, his. Kaschit, anyone. Daita, object of special favor. Asti, there is. Karhichit, anywhere. Dveshya, object of envy. Cha, and. Yasmin, onto him. Vishama, partiality. Mati, conception. Nrinam, of the people. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Translation: O Lord, no one can understand your transcendental pastimes which appear to be human and are so misleading. You have no specific object of favor, nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. ये जो प्रार्थनाएं हैं कुंती महारानी की, ये 20 या 22वें श्लोक से शुरू होती है, 21st श्लोक से ना, वो कृष्णाय वासुदेवाय, उसके पहले ही से शुरू होती है, 18 से, करेक्ट। और इसके जो पहले का श्लोक था 28, जो आप लोग ने पहले चर्चा की थी, उसमें भी कुंती महारानी सिमिलर टॉपिक पे कहती है। वो कह रही है 28 श्लोक में, माई लॉर्ड, आई कंसिडर योर लॉर्डशिप टू बी इटर्नल टाइम, द सुप्रीम कंट्रोलर, विदाउट बिगनिंग एंड एंड, द ऑल परवेसिव वन,
In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living beings are due to social intercourse. तो कह रही है कि जो आपकी कृपा आप बांट रहे हैं वो सबको सेम बांट रहे हैं. जो फर्क दिखता है वो लोगों के कर्म और लोगों के एक्टिविटीज के वजह से वो फर्क दिख रहा है, सोशल इंटरकोर्स. और इस श्लोक में भी वो यही कह रही है कि you have no specific object of favor nor do you have any object of envy. People only imagine that you are partial. लोग कहते हैं ना भगवान पार्शल हैं, तो कुंती महारानी कह रही है वो लोगों की कल्पना है, वो इमेजिन कर रहे हैं. अभी देखते हैं हम तात्पर्य में प्रभुपाद क्या बोलते हैं. The Lord's mercy upon the fallen souls is equally distributed. He has no one as the specific object of hostility. The very conception of the personality of God as a human being is misleading. His pastimes appear to be exactly like a human being's, but actually they are transcendental and without any tinge of material contamination. He is undoubtedly known as partial to his pure devotees, but in fact he is never partial, as much as the sun is never partial to anyone. By utilizing the sun's rays, sometimes even the stones become valuable, whereas a blind man cannot see the sun, although there are enough sun rays before him. Darkness and light are two opposite conceptions, but this does not mean that the sun is partial in distributing its rays. The sun rays are open to everyone, but the capabilities of the receptacles differ. Foolish people think that devotional service is flattering the Lord to get some mercy. Factually, the pure devotees who are engaged in the transcendental loving service of the Lord are not a mercantile community. A mercantile house renders service to someone in exchange for values. The pure devotee does not render service unto the Lord for such exchange, and therefore the full mercy of the Lord is open to him. Suffering men, needy men, inquisitive persons, or philosophers make temporary connections with the Lord to serve a particular purpose. When the purpose is served, there is no more relation with the Lord. A suffering man is, if he is pious at all, prays to the Lord for his recovery. But as soon as the recovery is over, in most cases, the suffering man no longer cares to keep any connection with the Lord. The mercy of the Lord is open for him, but he is reluctant to receive it. That is the difference between a pure devotee and a mixed devotee. Those who are completely against the service of the Lord are considered to be in abject darkness. Those who ask for the Lord's favor only at the time of necessity are partial recipients of the mercy of the Lord, and those who are 100% engaged in the service of the Lord are full recipients of the mercy of the Lord. Such partiality in receiving the Lord's mercy is relative to the recipient. It is not due to the partiality of the all-merciful Lord. When the Lord descends on this material world by his merciful energy, he plays like a human being, and therefore it appears that the Lord is partial to his devotees only. But that is not a fact. Despite such apparent manifestation of partiality, his mercy is equally distributed. In the battlefield of Kurukshetra, all persons who died in the fight before the presence of the Lord got salvation without the necessary qualification, because death before the presence of the Lord purifies the soul from the effects of all sins, and therefore the dying man gets a place somewhere in the transcendental abode. Somehow or other, if someone puts himself open in the sun's rays, he is sure to get the requisite benefit both by heat and by ultraviolet rays. Therefore, the conclusion is that the Lord is never partial. It is wrong for the people in general to think him as partial. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahityam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवर्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाद्याय श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्ध अप सिद्धांत द्वंत हारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देस्तः सज्जनप्रिय वैष्णव सर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषि नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते जयतां सुरतो पंगोर्मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितौ कर्षन्वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो पहला कैंटो है, ये पहला कैंटो भागवतम का बहुत स्पेशल है। एक कारण इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें भगवान के प्रिय भक्त पांडवों के बारे में बताया गया है। महाराज परीक्षित को जब 7 दिन का ये था शाप कि आप 7 दिन बाद शरीर छोड़ेंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बैठ के ये सुनूंगा जो मुझे अभी सुनना चाहिए। तो पूछते व्हाट इज अ डाइंग मैन सपोज टू डू, जो आदमी जिसकी मृत्यु होने वाली है उसका क्या अभी उसे क्या करना चाहिए। तो सारे सेजेस आते हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं ना बोलना। और उसके पहले ये एक बैकग्राउंड दिया गया है और इसमें स्पेसिफिकली भगवान की जो भक्त वत्सलता है वो बाहर आती है। कुंती महारानी के प्रेयर्स, उसके बाद भीष्म देव, उसके बाद कैसे परीक्षित महाराज को भगवान ने बचाया, कैसे भगवान द्वारका हस्तिनापुर से निकले, द्वारका पहुँचे, वो सारे जो भी डिस्क्रिप्शन है सब कृष्ण के बारे में है। तो जो लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि भगवान कृष्ण के बारे में सिर्फ 10th कैंटो में दिया गया है, उन्होंने भागवतम पढ़ा नहीं है। क्योंकि फर्स्ट कैंटो में इतने जगह पे ये कुंती महारानी किससे बात कर रही हैं, किसको प्रार्थना कर रही हैं? कृष्ण को। ये सारे जो भी श्लोक हैं वो कृष्ण को बोल रही है। और ये जो पर्टिकुलर प्रेयर्स है कुंती महारानी के, बहुत सारे भक्त ये सारे प्रेयर्स लर्न करते हैं। क्योंकि कुंती महारानी का जो मूड है ये प्रेयर्स में, जो मूड आ रहा है कि उनका पूरा डिपेंडेंस भगवान पे, वो पूरी तरह से निर्भर है भगवान पे, और ये वो जता रही हैं अपने प्रेयर्स के थ्रू। ये परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, बेसिकली ये ट्रांसलेशन में कुंती महारानी ये कह रही है ना कि भगवान आप पार्शियल नहीं हो। हिंदी में पार्शियल हो क्या होता है? आप पक्षपात नहीं करते हो। लोगों, अभी ये कुंती महारानी ये कह रही है, इसका मतलब लोग समझते हैं कि भगवान पक्षपात करते हैं, इसीलिए तो कह रही है ना, वो लोग समझ रहे होंगे। अभी कुंती महारानी के टाइम पे कौन लोग समझ रहे होंगे कि भगवान पक्षपात करते हैं? दुर्योधन। क्यों सोच रहा होगा वो?
चलो सबको थोड़ा आंखें भारी हो रही है तो इंटरैक्टिव रखेंगे, आधा घंटा है, उसके बाद प्रसाद है। दुर्योधन को ऐसे क्यों लगेगा कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं? क्यों लग रहा है उसको? कम ऑन, बोलो। नहीं, पर उसको ऐसे क्यों लग रहा है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं? कुछ तो हुआ होगा ना जिसके लिए कुंती महारानी ऐसे कह रही है। कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ रहते थे, तो ये एक कारण है कि कृष्ण हमेशा पांडवों के साथ रहते थे। और कौन सा कारण है दुर्योधन को ऐसे लगेगा कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं? जब भी पांडव कष्ट में होते थे तो भगवान आके उनको बचाते थे, स्वयं आते थे। वो वहाम अहम, वो श्लोक है ना, स्टार्ट कैसे होता है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासिते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम अहम। अहम, कृष्ण बोलते हैं मैं, जो आपको आवश्यक है वो प्रोवाइड करूंगा, और जो आपके पास है उसको मैं प्रिजर्व करूंगा, मैं स्वयं करूंगा। तो कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो ये एक है। तो एक माता जी ने कहा कि हमेशा पांडवों के साथ रहते हैं दुर्योधन, सॉरी कृष्ण, और दुर्योधन रहते अगर पांडवों के साथ तो स्टोरी अलग ही होती। और दूसरा, श्री सुदामा प्रभु ने बताया कि जब भी पांडवों को कष्ट था तो भगवान थे उनके साथ। और कुछ नहीं, पर वो ये क्वेश्चन है कि दुर्योधन को ऐसे क्यों लगता था कि वो भगवान पार्शियल है पांडवों के प्रति? हाँ, भगवान के रिश्तेदार भी हैं। पांडव कुंती के पुत्र हैं, और कुंती और भगवान में क्या रिलेशन है? बुआ है, वो वसुदेव की बहन है, तो फैमिली रिलेशन है। तो भी दुर्योधन सोच सकता है कि ये पार्शियलिटी है। एक और कुछ प्रसाद के रिलेटेड में कुछ, अभी प्रसाद है ना आधे घंटे बाद, प्रसाद के रिलेटेड कुछ जो दुर्योधन को लगे कि भगवान पार्शियल है पांडवों के प्रति। नहीं पता स्टोरी आप लोग को? हाँ, वेरी गुड। दुर्योधन ने 56 भोग प्रिपेयर किया था, और विदुर के घर पे तो कुछ था ही नहीं, खाली वो क्या, साग, रूखी रोटी और साग। कोई बोलता है वो तो पहले खिला रही थी ना उसकी वाइफ, पर एक्चुअली बना था सूखी रोटी और साग। वो है ना, माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम, उसमें एक लाइन भी आता है, दुर्योधन का भोग न खायो विदुर घर सूखा साग खायो, ऐसे श्री भगवान। नहीं, वो तो मैं मिक्स कर रहा हूँ, पर वो ऐसे है वो कुछ तो। वृंदावन यात्रा हो दीनबंधु प्रभु से सुनने मिलेगा। बट दुर्योधन के घर भोग न खायो विदुर घर रूखा साग खायो, ये क्या चाहिए था कृष्ण को? प्रेम चाहिए था। वो उनको कोई कमी है फैंसी भोग की? नहीं। प्रभुपाद कहते हैं ना कि भगवान को वैकुंठ में इतने प्रकार के भोग चढ़ते हैं जो यहाँ पे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे मिठाई के ऊपर यहाँ पे वो डालते हैं ना, वो सिल्वर का, वहाँ पे एक्चुअल सिल्वर डालते हैं, जो जिसका वैल्यू है, सोना डालते हैं मिठाई के ऊपर। यहाँ पे तो हम कुछ ऐसे टाइम पास का केमिकल का वो डाल देते हैं दिखने के लिए कि सोना, ये चांदी है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हम क्या रोटी सब्जी दाल चावल फल ये सब ऑफर क्या कितना हम भगवान को खिला पाएंगे जो उनके पास है नहीं। पर भगवान को चाहिए उसमें प्रेम, और अगर प्रेम है तो आप एक छोटा सा कुछ फल भी अगर उनको ऑफर कर देंगे प्रेम के साथ तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारे चीज़ों के वजह से दुर्योधन को ये सब नहीं पता, तो वो कह रहा है कि भगवान पार्शल है। और यहाँ पे कुंती महारानी भगवान को डिफेंड कर रही हैं। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री राधा माधव की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की।
तो कुंती महारानी यहाँ पे भगवान को डिफेंड कर रही है कि नहीं नहीं, आप पार्शियल नहीं हो। प्रभुपाद तात्पर्य में, आप बाद में दोबारा से ये तात्पर्य पढ़ना, बहुत सुंदर तात्पर्य है। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं भगवान के कृपा को वो सूर्य के किरणों के तरह वो कंपेयर कर रहे हैं। ही इज कंपेयरिंग द लॉर्ड्स मर्सी विद द रेज ऑफ द सन। और वो कह रहे हैं कि सन के रेज सबके लिए अवेलेबल हैं, सबके लिए अवेलेबल है। जो देख सकता है उसके लिए भी अवेलेबल है, जो नहीं देख सकता है उसके लिए भी अवेलेबल है। पर अगर कोई अपना पीठ मोड़ देगा या अंदर चले जाएगा तो उसको मिलेगा सन रेज का बेनिफिट? नहीं, है ना, वो अंदर चले गया। तो प्रभुपाद कहते हैं उसी पर सन रेज है बाहर, सूरज है, पर मैं अगर अंदर आ गया तो मुझे वो सूरज का बेनिफिट मिलेगा। कौन सा विटामिन मिलता है सन रेज से? डी। विटामिन डी नहीं मिलेगा। अगर मैं कहूँ यार देखो ना ये सन कैसा है, मुझे विटामिन डी दे ही नहीं रहा है, मुझे है ही नहीं विटामिन डी, तो मैं सही हूँ? कोई, मैं अगर किसी को जाके बोलूँगा सन बहुत पार्शियल है, ये माधव को विटामिन डी मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, लोग मुझे क्या बोलेंगे? क्या बात कर रहे हैं? प्रभुपाद बोलते हैं उसी प्रकार जो नास्तिक व्यक्ति होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, उनको विश्वास करना ही नहीं है, उनको भगवान के पास जाना ही नहीं है, उनको गीता भागवतम नहीं पढ़ना है, उनको मंदिर नहीं आना है, और फिर वो बोलेंगे भगवान मेरे लिए कुछ कर नहीं रहा है। वो देख नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं भगवान का रोल उनके लाइफ में, और इसीलिए वो ऐसे समझ चुके हैं कि भगवान है ही नहीं, और फिर वो कहते हैं कि भगवान तो है नहीं या भगवान पार्शियल है। प्रभुपाद कहते हैं दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो भगवान को अप्रोच करते हैं कोई कारण के वजह से। गीता में वो श्लोक है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना अर्थ जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। ये 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, भगवान कहते हैं, जो मेरे पास आते हैं, जिनके पास सुकृति होती है। कौन से 4 प्रकार है वो? जो डिस्ट्रेस है, जिसे जो जिज्ञासु है, जिसको जिज्ञासा है, जो भगवान, जो एक्चुअली कुछ भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, और ज्ञानी, और जो आर्थिक है, जिनको पैसे की आवश्यकता है या जिसके जीवन में कठिनाई है। तो ये लोग भगवान को अप्रोच करते हैं कुछ पाने के लिए या कुछ दुख खोने के लिए। तो प्रभुपाद परपट में बोलते हैं कि भगवान का जो रिलेशनशिप है वो एक बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। अगर कोई फादर अपने बेटे को बोले कि तू रोज़ आके मेरे पैर छू और रोज़ आके मुझे आई लव यू बोल, मैं तेरे को रोज़ 100 रुपये दूंगा, मैं तुम्हें रोज़ 100 रुपये दूंगा, तुम आके मेरे पैर छू के मुझे बोलो पापा आप महान हो, आई लव यू। तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? ये एक्चुअल प्रेम है? नहीं, ये तो एक, वो बेटा क्यों करेगा ये 100 रुपये के लिए? सोचेगा 3000 मिल रहा है, ऐसे ही खाली करने में क्या जाता है, करूँ ना। नहीं भी प्रेम है तो बोलूँगा प्रेम है। तो जो लोग मन्नत मांगते हैं, जो लोग भगवान के पास आते हैं सिर्फ अपने प्रेयर लिस्ट लेकर, पर एक्चुअली उनको भगवान के साथ प्रेम नहीं है, तो भगवान को ऐसे लगता है, कृष्ण को ऐसे लगता है कि अरे पार्शालिटी तो आप कर रहे हो। प्रभुपाद यहाँ पे पुरपट में लिखते हैं सच पार्शालिटी इन रिसीविंग द लॉर्ड्स मर्सी इज रिलेटिव टू द रिसिपिएंट एंड इट इज नॉट ड्यू टू द पार्शालिटी ऑफ द ऑल मर्सीफुल लॉर्ड। प्रभुपाद कहते हैं ये जो पार्शालिटी है एक्चुअली हम लोग का पार्शालिटी है, कि हम जब भी हमें कुछ चाहिए तो हम भगवान के पास जाएंगे, और जब कुछ नहीं चाहिए तो हम अपने पास, मतलब हम फिर भगवान को भूल जाएंगे। तो ये दूसरा कैटेगरी। और तीसरा कैटेगरी प्रभुपाद कहते हैं जो शुद्ध भक्त हैं, जो सुख हो या दुख हो वो हमेशा भगवान का शरण लेंगे, भगवान को अप्रोच करेंगे, भगवान को ये अपना कृतज्ञता क्या वो व्यक्त करेंगे, अपना ग्रैटिट्यूड शो करेंगे भगवान के प्रति। उसके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है तो भी, और उसके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो भी,
दोनों में वो सोचेगा कि ये भगवान की कृपा है। जैसे कुंती महारानी यहाँ पे प्रे कर रही है कि भगवान आपने हमें उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भगवान हमारे जीवन में इतने कष्ट आए। हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान आपने हमें इतना कष्ट दिया। कुंती महारानी कह रही है भगवान मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट आए, पर जब भी कष्ट आए तब आप थे। यूजुअली लोग बोलते हैं भगवान आपने मुझे इतने कष्ट दिए और वो टाइम पे आप कहाँ थे। और कुंती महारानी बोल रही है हमारे जीवन में इतने कष्ट आए और हर बार आप थे। तो इससे दो चीज सीखने को मिलती है। एक तो कुंती महारानी कह रही है हमारे जीवन में कष्ट आए, किसके वजह से आए? हमारे वजह से, हमारे कर्मों के वजह से। हमारे कर्मों की वजह से सुख और दुख आता है। और फिर वो कह रही है आप हमेशा थे। हम सोच सकते हैं ठीक है वो टाइम पे तो कुंती महारानी के सामने स्वयं भगवान थे, तो वो कह सकती है कि आप थे। बट अगर आप एनालाइज करो कि कितने सारे ऐसे पांडवों के साथ घटनाएं हुए जिसमें कृष्ण स्वयं वहां पे नहीं थे, फिर भी पांडव बच गए, और कुंती महारानी कह रही है आपके वजह से बचे। जैसे भीम को जब पॉइजन खिलाया था, जहर खिलाया था और वो पानी में फेंक दिया था, वो टाइम पे कृष्णा थोड़ी डाइव मार के उसको बचा के लेके आए, पर कुंती महारानी क्रेडिट उनको दे रही है कि आपके वजह से हुआ। वो हाउस ऑफ लाक्षागृह में जब भी थे तो आपने हमें बचाया। वहाँ पे कृष्ण थोड़ी आए थे कुछ बोलने को, उन्होंने ऑफकोर्स पहले बताया था पर वो खुद आके वहाँ पे किसी को पुल करके लेके नहीं गए। पर कुंती महारानी कह रही है आपके वजह से हुआ ये सब। और वो फिर जो थोड़े श्लोक पहले जो था उसमें वो कह रही है ये सारी विपदाएं वापस आते रहे क्योंकि हमें आपकी कृपा मिलते रहेगी। वो ये नहीं प्रे कर रही है कि भगवान मुझे प्रॉब्लम देते रहो। वो उनका कहने का भाव क्या है कि जब प्रॉब्लम आते हैं तो हमें आपका स्मरण ज़्यादा होता है, और जब आपका स्मरण ज़्यादा होता है तो वो प्रॉब्लम लगता ही नहीं है। तो अभी आप देखो कि क्या भगवान कुंती महारानी के प्रति पार्शियल है या नहीं। कोई सोचेगा कि हाँ भगवान ने तो उनको बचा लिया हर बार, दूसरे एंगल से सोचेंगे पर आपकी इतनी अच्छी भक्ति, आपने उनको कष्ट ही क्यों दिया। सोच सकते हैं ना ऐसे भी। ये आपके शुद्ध भक्त हैं, पांडव आपके शुद्ध भक्त हैं, उनको तो कष्ट मिलना ही नहीं चाहिए था। धृतराष्ट्र को हैंड ओवर कर देना चाहिए उन्हें। तो आप तो पार्शियल हो, नेगेटिव हो पांडवों के प्रति। तो इसीलिए कुंती महारानी बोल रही है कि आप एक्चुअली सबके प्रति न्यूट्रल हो। जब कोई भक्त को आपके प्रति प्रेम आता है तो आप उनके जीवन में स्पेशल इंटरेस्ट दिखाते हो, और बाकी सब के लिए आप न्यूट्रल हो। भगवत गीता में वो श्लोक है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ते न प्रिया। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब भक्तों के प्रति सेम बिहेवियर है मेरा। न मे द्वेषोस्ते न प्रिया, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करता हूं। आई एम नॉट एनवियस ऑफ एनीवन। पर सेम श्लोक में कृष्ण बोलते हैं ये भजंती तू माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। बट अगर आप मेरी भक्ति करोगे तो यू आर अ फ्रेंड टू मी एंड आई एम अ फ्रेंड टू यू, फिर आप मेरे निकट आओगे। श्रीमद् भागवतम में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें ये देखने को मिलता है कि भगवान एक्चुअली भक्तों को बहुत अलग परिस्थितियों में डालते हैं, और हमें देखने मिलता है कि वो बुरे परिस्थिति में भी भक्त का क्या स्वभाव है भगवान के प्रति। जैसे प्रभुपाद यहाँ कहते हैं ना, द पार्शियलिटी इज नॉट ऑन द लॉर्ड्स पार्ट, द पार्शियलिटी इज ऑन द पार्ट ऑफ द रेसिपिएंट। भगवान सबके लिए सेम है, सबको सनलाइट दे रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं। सब जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे तब हम तो कुछ कर नहीं पा रहे थे, हमें पोषण मिल रहा था। हम जब अपनी माँ के गर्भ से बाहर आए तब हमें पोषण मिल रहा था। वो टाइम पे जब हम कुछ कर नहीं पा रहे थे तभी भी हमें पोषण मिल रहा था, हमारा ध्यान रखा जा रहा था, अभी भी रखा जा रहा है, आगे भी रखा जाएगा। तो उस प्रकार भगवान सब जीवों पे सेम कृपा दिखाते हैं। पर
जो वॉलेंटरली भगवान का शरण लेता है, जो वॉलेंटरली भगवान की सेवा करते हैं, उनका मूड होता है कि हमें भगवान के करीब आना है, तो नेचुरल है कि भगवान उनके लिए और करेंगे। जैसे उदाहरण अगर लें कि एक छात्र है, एक क्लास है, वहाँ पे 50 छात्र हैं, उसमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो क्लास के बाद भी टीचर से सवाल पूछते हैं या टीचर को बोलते हैं कि थोड़ा अगर आपके ब्रेक के टाइम पे हम जाके खेलेंगे नहीं, अगर वो टाइम पे आप हमें थोड़ा और समय दे दो तो हम आपके पास आएंगे। या टीचर स्कूल के बाद यहाँ से लेके बस तक अगर हम आपके साथ चलें, आप हमें कुछ बताइए। तो अगर छात्र का एटीट्यूड ऐसा रहेगा और अगर टीचर उसको फिर थोड़ा और सिखाएगी, तो ये टीचर का दोष है क्या? नहीं, देखो ना, ये टीचर इतनी पार्शियल है, ये 4 बच्चों को ज़्यादा अपना शिक्षा दे रही है। कोई ऐसे बोलेगा? बोलेगा भी तो बोलेंगे कि ये तो गलत है। ये छात्र हैं जो अपना एक्स्ट्रा टाइम में भी टीचर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है टीचर का ज्ञान लेने में। बाकी जो 50 स्टूडेंट्स हैं, वो बेल बजा, वो लोग बाहर चले गए, पर ये 4-5 ऐसे हैं जो बेल बजने के बाद भी टीचर के साथ बैठे हैं। टीचर को कह रहे हैं हम आपका बैग उठा के लेके चलेंगे, आप थोड़ा और ये एक्सप्लेन कर दीजिए, आप आपका अनुभव बताइए। तो ऑब्वियस है टीचर उनको बताएंगे क्योंकि उनका भाव करेक्ट है। तो सुख और दुख, पालन पोषण, ये सबको मिल रहा है, उसके लिए हमें भगवान को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर हम दुख में भी भगवान के पास जाके बोलते हैं धन्यवाद आपने मुझे, आप सच में आपकी कृपा मेरे लाइफ में है, कोई सामने वाला सोचेगा क्या कृपा है तेरे लाइफ में जो इतना दुख है? जो फाइनेंशियल दुख हो सकता है, शारीरिक दुख हो सकता है, परिवार का दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और फिर भी वो व्यक्ति जाके भगवान को बोलेगा थैंक यू आपने मुझे बहुत दिया है। तो इसमें दिखेगा कि एक्चुअली उसका रिलेशनशिप भगवान के साथ उसके परिस्थितियों पे निर्भर नहीं करता है ना। वो इंग्लिश में एक सेइंग है, फेयर वेदर फ्रेंड्स। जब तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो तो तुम मेरे मित्र हो, अभी तुम्हारा मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं है तो तुम मेरे मित्र नहीं हो, ऐसा नहीं। भागवतम में जो बलि महाराज का स्टोरी है, उसमें जब बलि महाराज अपने गुरु के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, और उससे ज़्यादा प्रहलाद महाराज के प्रति थी। प्रहलाद महाराज और बलि महाराज का क्या रिश्ता था? दादा और पोता। तो ऑल्दो वो लोग डीमन योनि के थे, प्रहलाद महाराज महान भक्त थे, तो उनको देख के बलि महाराज के अंदर ऑटोमेटिकली विष्णु के प्रति भक्ति जाग रही थी और थी। तो प्रहलाद महाराज को भी ये पता था कि बलि महाराज को मैं अगर कुछ दे सकता हूँ तो वो भगवान की भक्ति दे सकता हूँ, और वो भगवान को प्रे करते थे कि इसको आप अपनी मर्सी दो। अभी प्रहलाद ने जब एक व्यक्ति के लिए मर्सी मांगा तो भगवान ने दिया था। कौन था वो व्यक्ति? हिरण्यकशिपु। भगवान ने उसको क्या उत्तर दिया जब प्रहलाद ने बोला मेरे पिता को माफ कर दो? भगवान ने क्या उत्तर दिया? तो तुम्हारे बोलने के पहले ही हो गया, क्योंकि तुम उसके पुत्र हो। तो अभी ये ग्रैंड चाइल्ड है। बलि महाराज जब डेमीगॉड्स के प्रति वॉर करने वाले थे, कई बार डीमंस ने डेमीगॉड्स को अटैक किया था, हर बार डीमंस हार जाते थे, सब जो राक्षस है वो हार जाते थे हर बार। इस बार क्या हुआ, प्रहलाद ने, जब बलि प्रहलाद के पास आया तो प्रहलाद ने उसको आशीर्वाद दिया कि आप देवताओं के साथ विजयी हो, मे यू डिफीट द डेमीगॉड्स। अभी कोई सोचेगा कि अरे ये कैसे प्रहलाद ने उसको बेनेडिक्शन दे दिया? प्रहलाद तो डिवोटी है,
डेमीगॉड्स भी डिवोटीज हैं और ये लोग तो डीमंस हैं। तो प्रहलाद ने ऐसे कैसे बेनेडिक्शन दे दिया? प्रहलाद तो मतलब अपना खाली पोते के बारे में सोच रहा। पर आचार्य बताते हैं प्रहलाद महाराज एक्चुअली क्या सोच रहे थे कि जो आवश्यक है, जिसके वजह से आपको भगवान की कृपा मिलेगी, वो आपके जीवन में हो। तो प्रहलाद को पता था कि अगर ये बलि जीत गया और देवताओं को वो स्वर्ग से भगा देगा और वो नेक्स्ट इंद्र बनेगा, तो भगवान को कुछ करना पड़ेगा देवताओं को वापस पोजीशन में लाने के लिए। अल्टीमेटली देवता भगवान के भक्त हैं, तो वो टाइम पे भगवान कुछ करेंगे और बलि को भगवान की कृपा मिलेगी। तो इसीलिए वो बलि को आशीर्वाद देते हैं कि तुम विजयी हो, जाके तुम जीतो। तो अभी प्रहलाद का जो आशीर्वाद था, उसके वजह से जब ये दैत्य लड़ाई कर रहे थे तो सब डेमीगॉड्स सोचते थे अरे इस बार वो लोग इतना कैसे अच्छे से लड़ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो उनके अंदर जोश होता है, आज थोड़े टाइम के बाद उनका जोश खत्म हो जाता है, फिर हम जीत जाते हैं हर बार। इस बार वो खत्म ही नहीं हो रहा और ये बलि महाराज इतने अच्छे से लड़ रहे हैं। तो इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, उसके गुरु से, कि ये हो क्या रहा है। तो इंद्र ने बोला, बृहस्पति ने उसको बोला, ये युद्ध तुम जीत नहीं सकते हो, क्योंकि बलि के पास प्रहलाद की आशीर्वाद है, प्रहलाद का कृपा है उसके पास, और प्रहलाद भगवान का बहुत प्रिय भक्त है। तो एक काम करो, निकलो यहाँ से, छोड़ दो, नहीं तो और लॉस हो जाएगा। एटलीस्ट अभी तुम एक पीस में हो, निकलो, भागो। तो इंद्र भागा, सारे देवता भागे, स्वर्ग खाली हो गया और बलि महाराज ने जाके वहाँ पे राज किया। फिर थोड़े समय बाद माता अदिति, जो देवताओं की माता है, उसको बुरा लग रहा था कि मेरे जो पुत्र हैं अभी उनको सब भगा दिया है अपने स्वर्ग से, वो बेचारे अभी कष्ट में हैं। तो उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि प्लीज़ आप कुछ कीजिए। अभी हर बार जब भी डेमीगॉड्स, वो लोग इसीलिए भगवान के भक्त हैं, क्योंकि जब भी वो दिक्कत में होते हैं वो जाते हैं विष्णु के पास हेल्प मांगने के लिए। दे आर नॉट प्योर डिवोटीज, तो वो हेल्प मांगने जा रहे हैं, पर एटलीस्ट वो जा रहे हैं भगवान के पास। तो भगवान ने बोला हाँ ठीक है, मैं कुछ करूँगा। सेकेंडरी रीजन था, ठीक है, देवताओं को वापस स्वर्ग में लेके जाना है। प्राइमरी रीजन था, मेरा जो भक्त है बलि, उसको मुझे कृपा देनी है। और जो मेरा बहुत प्रिय भक्त है प्रहलाद, जिसने प्रार्थना की है बलि के लिए, वो तो मुझे फुलफिल करना है। भाई प्रहलाद को भी कॉन्फिडेंस था कि भगवान कैसे ना कैसे करके कर लेंगे काम, क्योंकि उसके साथ भी उन्होंने किया था ऐसा। ब्रह्मा ने जितने भी वरदान दिए सबका पालन करने के बाद भी भगवान ने एक रूप ले लिया और हिरण्यकशिपु को मारा। तो प्रहलाद वो श्योर कि भगवान देंगे बलि को कृपा। भगवान आए किस रूप में? वामन देव के रूप में, वामन के रूप में आए। जब आए भगवान इसके बलि के सामने, बलि ऑटोमेटिकली बहुत आकर्षित हुआ क्योंकि वो भक्त है। और शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई साधारण वामन नहीं है, ये भगवान है, भगवान ने वामन का रूप लिया है। तो शुक्राचार्य ने बलि को बोला, ज़्यादा इसको एंटरटेन मत करो, घाटा हो जाएगा। और वो टाइम पे इसीलिए हमें शास्त्र का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। हम सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म पे अगर भक्ति करेंगे तो हम कई बार चीट हो जाएंगे, हमें लोग चीट कर सकते हैं। पर अगर हम शास्त्र के आधार पर, शास्त्र से कन्विंस होने के बाद भक्ति करेंगे, तो अगर कोई ट्राई भी करेगा हमें चीट नहीं कर पाएगा। तो बलि महाराज को पता था शास्त्रों का सार है, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाम, सबका सार है भगवान का शरण लेना। और ये अगर ये सच में विष्णु है तो मुझे डरने की क्या बात है, मैं तो शरण लूंगा इनका। तो उसने शुक्राचार्य को रिजेक्ट किया, 3 स्टेप्स मांगे थे, दे दिए। और फिर जो वामन थे वो बन गए त्रिविक्रम। एक स्टेप में उन्होंने क्या किया, दूसरे स्टेप में पूरा सब कुछ खत्म, पूरा ब्रह्मांड। और फिर क्या किया उन्होंने बलि को,
बोला कि तुम चीटर हो। चीटिंग किसने किया? भगवान ने किया। भगवान ने एक रूप दिखाया और वरदान मांगने के बाद दूसरे रूप में आ गए। ये तो चीटिंग है ना। और फिर वो बलि को बोल रहे कि तुम चीटर हो। तो बलि, जैसे अगर मैं होता तो मैं क्या कहता? नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे चीटर हूं, आप चीटर हो। बलि है भक्त, हम लोग हैं प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने वाले। आप लोग होंगे भक्त, मैं प्रयास कर रहा हूं भक्त बनने वाला। बलि भक्त है। हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं ही चीटर हूं क्योंकि मैं अपना वरदान पूरा नहीं कर पाया, ये अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अभी कहाँ दूं आपको तीसरा स्टेप? आप मेरे सिर पर रखे। भगवान ने उसको बांध दिया था। बलि ऐसे बांध के उसका मुकुट गिरा दिया और बलि ऐसे खड़ा है। कौन? जो भगवान का भक्त है। कौन? जिसने भगवान को कहा आपको जो चाहिए लीजिए। कौन? जिसको भगवान ने ड्वार्फ बन के 3 स्टेप्स मांगे और फिर भगवान ने अपना हाइट चेंज कर दिया। वो अगर हम श्री सुदामा प्रभु के सामने कंपटीशन लगाए, प्रभु देखेंगे हाँ कौन ज़्यादा हाइट वाला है, और जो ज़्यादा हाइट वाला है उसको आज का पूरा बाल भोग मिलेगा। तो प्रभु बोलेंगे हाँ ठीक है यार, मैं ही हूँ। और फिर हम जैसे कौस्तुभरी प्रभु खड़े, हम वहाँ खड़े हो जाए और उनको बोले अभी देखो कौन ज़्यादा लंबा है। तो ये चीटिंग हुआ। तो भगवान ने ऐसे ही किया। पर बलि कह रहा है हाँ आप सही बोल रहे हैं, तीसरा स्टेप कहाँ रखेंगे? बस ये एक ही चीज़ है, मेरे सिर पर रख लीजिए। और भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि उनको कोई लैंड की आवश्यकता नहीं है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान से एमिनेट होता है। आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। तो अगर हर चीज़ भगवान की शक्ति है, भूमि आपो नल वायु खम मनो बुद्धि रेव च, ये सब भगवान की शक्ति है, तो हम क्या भगवान को कोई लैंड अर्पण कर सकते हैं जो उनके पास नहीं है? लोग गृह प्रवेश करते हैं अपने घर में, उसमें एक रूम बोलते हैं ये भगवान के लिए रूम है, ये पूजा रूम है, ये भगवान का रूम है। वो सिर्फ वो एक ही भगवान का रूम है? पूरा पृथ्वी भगवान का है। तो जो भगवान की पृथ्वी है उसमें हम अग्रीमेंट बना के कुछ 500 स्क्वायर फीट अपने नाम पे कर लेते हैं और उसमें नाम डाल देंगे हरि निवास। तो भगवान का ही है। ये जो शरीर है 5 वस्तुओं से बना है, कहाँ से आते हैं? वो भगवान से आते हैं। पर जो हमारा हृदय है, जो हमारा फ्री विल है, इस पे भगवान का कंट्रोल नहीं है। और एक्चुअली भगवान को वो ही चाहिए। तो जब बलि ने कहा कि हाँ आपकी बात एकदम सही है, और तीसरा आप यहाँ मेरे सिर पर रख लीजिए क्योंकि आई वॉन्ट टू ऑफर एवरीथिंग टू यू, तब भगवान प्रसन्न हुए। और फिर भगवान ने बलि को फिर वरदान दिया। प्रहलाद महाराज को पता था कि बलि को अगर भगवान की कृपा चाहिए, अगर भगवान को बलि को कृपा दिखाना है तो ऐसा कुछ होना पड़ेगा, तभी भगवान आएंगे। तो इसीलिए उसने उसको ये वरदान दिया कि जाओ तुम विजयी बनो, मे यू बी विक्टोरियस। क्योंकि तुम विक्टोरियस होंगे, तुम इंद्रा को भगा दोगे, भगवान को आना पड़ेगा और फिर तुमको कृपा मिलेगा। तो कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं होती है जो वो टाइम पे ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। पर वो टाइम पे अगर हम खाली भक्तों का संग ना छोड़ें और हम जो बेसिक प्रभुपाद ने कहा है 16 माला जप, 4 नियम का पालन, उनके पुस्तकों का पठन, ये अगर हम ना छोड़ें कठिनाई के परिस्थिति में, तो हमारा एक्चुअली भगवान के प्रति फेथ और बढ़ेगा और फिर हमें लगेगा कि हाँ ये पूरे डिफिकल्ट टाइम में भगवान मेरे साथ थे, भक्त मेरे साथ थे। और फिर एक्चुअली हमें लगेगा हाँ भगवान पार्शियल है मेरे प्रति। पॉजिटिव सेंस में भगवान हर बार मुझे हेल्प करते हैं, तो भगवान तो हुए ना पार्शियल, तो पॉजिटिव सेंस में पार्शियल है। और ये पार्शियलिटी प्रभुपाद कहते हैं सबके लिए अवेलेबल है। भक्ति कोई भी कर सकता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं सबके लिए।
हम लोग माला देते हैं, गीता देते हैं, हम लोग कुछ कोई क्वालिफिकेशन, यार ग्रेजुएट है तो ही गीता देंगे तुमको 80% मार्क्स मिला तो ही गीता देंगे, तुम IIT वाले हो तो ही गीता देंगे, या बैंक बैलेंस दिखाओ कितना है, अगर 1 करोड़ रुपए है तो ही मंदिर के अंदर आ सकते हो, प्रसाद तो ही मिलेगा। नहीं, सबको मिलता है, कृपा भगवान की सबके लिए है। तो ये जो पार्शियलिटी है ये भी सब लोग के लिए है अवेलेबल, पर डिवोटीज हैं जो उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं भगवान को। ब्रह्मा जी 10th कैंटो में बोलते हैं, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाना भुंजान्य एवत्मकृतम विपाकम हृदवाग वापु भी विददान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। वो कहते हैं कि जो कठिनाई जीवन में एक भक्त के आती है, वो भक्त समझता है ये तो मेरा कर्म है, मेरे वजह से ये कठिनाई आ रही है मेरे जीवन में, और वो कठिनाई आने के बावजूद वो हृद वाग और वापु, माइंड बॉडी और वर्ड से आपकी सेवा करता है। ऐसा जो भक्त है वो तो आपके धाम जाएगा ही, क्योंकि ये उसका अधिकार है, ये उसका अधिकार बन गया, दाया भाग, ये उसका अधिकार बन गया। अधिकार कैसा बना कि कठिन परिस्थितियों में भी वो आपको भूला नहीं, कठिन परिस्थितियों में भी उसने आपकी भक्ति की, और जो कठिन परिस्थिति आए उसने स्वीकार किया ये मेरे कर्मों के वजह से हुआ है, और एक्चुअली मुझे तो और बुरा होना चाहिए था, आपकी कृपा की वजह से आपने कम कर दिया। तो ये जो मूड है, कृष्ण ये मूड देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे जीवन में भक्त बनने के बाद कठिनाई थोड़ी बढ़ जाती है, कभी कभी चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, कभी कभी भगवान टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितना विश्वास रखते हो मेरे प्रति, और आप मेरे पास आते हो एक्चुअली किस चीज़ के लिए आते हो। ठीक है, आप आए, मैंने आपको कुछ दे दिया, आप दोबारा आए, मैंने कुछ दे दिया, बार बार मैं ना दूं और इनफैक्ट मैं ऑपोजिट करते रहूं, उसके बाद भी आओगे, जो भक्त आएगा, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, फिर उनका अधिकार है भगवत धाम जाना, क्योंकि ये उनका भक्ति है। तो प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, द पार्शियलिटी इज नॉट ऑन द पार्ट ऑफ द लॉर्ड, द पार्शियलिटी इज ऑन द पार्ट ऑफ द डिवोटीज टू ऑलवेज थिंक दैट दिस इज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। भक्ति सिद्धांत जी जब भी उनको कुछ कार्य करना होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आज थाने में रथ यात्रा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे थाना रथ यात्रा जाने के लिए। भक्ति सिद्धांत जी बोलते थे, अगर कृष्ण की कृपा होगी तो मैं जाऊंगा, शाम को हम लोग मिलेंगे, कृष्ण की कृपा होगी तो हम शाम को मिलेंगे, कृष्णा विलिंग वी विल मीट इन द इवनिंग। तो हर चीज में वो कहते थे। अभी कोई सोचेगा शाम तो आने वाली है और रोज शाम को हम लोग तो मंदिर आते ही हैं, तो हम तो मिलेंगे ही ना। नहीं, उसमें भी कृष्ण की कृपा हो तो मिलेंगे, कृष्ण की कृपा नहीं हो तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, हमें कहीं जाना पड़ेगा या कुछ और हो जाएगा या मैं भूल जाऊंगा, पर अगर कृष्ण की कृपा हो तो हम मिलेंगे। तो शुद्ध भक्त जो है वो हर चीज में देखते हैं कि ये भगवान की कृपा है, और कुछ गलत हो गया ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा बुरा कर्म है, भगवान की कृपा देखो, इसके बाद भी वो मेरी भक्ति एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयानंद प्रभु, जिनका फोटो हम लोग रथ यात्रा में डालते हैं, रथ के ऊपर उन्होंने पहला रथ बनाया था इस्कॉन में, और जितने भी साल वो पृथ्वी में थे वो सब रथ इस्कॉन में वो बनाते थे। प्रभुपाद 1977 नवंबर में प्रभुपाद ने समाधि लिया, मई में जयानंद प्रभु ने शरीर छोड़ा, उनको कैंसर था। तो कई साल पहले जब प्रभुपाद ने उनको ब्राह्मण दीक्षा दिया, तो गुरु शिष्य के कान में गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं, अलग प्रकार के जो मंत्र हैं, तो वो जयानंद प्रभु को प्रभुपाद ने बोला, और फिर जयानंद प्रभु को प्रभुपाद ने बोला अभी तुम उच्चारण करो, और वो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था अच्छे से। प्रभुपाद ने बोला नहीं, मैं दोबारा बोलता हूँ, अच्छे से सुनो और फिर उच्चारण करो। दोबारा बोला, दोबारा उसने कुछ और ही बोल दिया, तो प्रभुपाद को थोड़ी हंसी आई, वापस सुनो, अच्छे से सुनो। तीसरी बार बोला, कुछ और ही प्रोनाउंस कर दिया, प्रभुपाद ऐसे पीछे मुड़ के हंसने लग गए,
और प्रभुपाद, इट इज होपलेस, बट यू जस्ट कंटिन्यू चैंटिंग हरे कृष्णा, कृष्णा विल एक्सेप्ट. तो वो डिवोटीज ऐसे सोचते थे, प्रभुपाद के शिष्य वो टाइम पे, हमारा क्या योग्यता है, हम तो यहाँ अमेरिका में बॉर्न हुए, हमने तो कृष्ण के बारे में पहली बार प्रभुपाद से ही सुना, हम तो इतने ये अलग अलग प्रकार के बुरे कार्य कर चुके हैं अपने जीवन में, उसके बाद भी हमें भगवान का भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, ये भगवान की कृपा है. हम सब भी ऐसे सोच सकते हैं कि मैंने क्या, हम सबको पता है हमने क्या क्या किया है, उसके बाद भी भगवान हमें भक्ति करने दे रहे हैं, भक्त हमें भक्ति करने दे रहे हैं, तो ये पार्शालिटी है ना. हमारा कौन सा क्वालिफिकेशन है, कुछ नहीं है. हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में 4-5 मंत्र बाद हमारा मन यहां वहां जाता है, उसके बाद भी हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. और अगर भगवान इतने दयालु हैं तो हमारे श्रीला प्रभुपाद तो और भी दयालु हैं. उन्होंने तो एकदम ये पार्शालिटी के डेफिनेशन को तोड़ दिया है. भारतवासी नहीं, सब विदेश में, और जितना ज्यादा गिरा हुआ उसको और कृपा मिलेगा. तो प्रभुपाद अमेरिका गए, यूरोप गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अफ्रीका गए, रशिया गए, ईरान गए, सब जगह गए लोगों को भगवान के प्रति आकर्षित करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये भगवान का जो पार्शालिटी है ये सबके लिए अवेलेबल है. जो कुंती महारानी बोल रही है, प्रभुपाद ने सबको दिखाया कि ये हम सबके लिए अवेलेबल है, और अगर हम इसका खाली एक्सेप्ट करें, जैसे बारिश गिर रही है, पानी आ रहा है, अगर कोई एक लोटा लेके जाए तो उसे वो मिलेगा. सूरज की रोशनी है, किरणें आ रही है, हम अगर बाहर जाए तो हमें विटामिन डी मिलेगा. भगवान है, सब जगह है, हमारे सबके हृदय में है, सब वस्तुओं में उनकी एनर्जी है. अगर हम उसको उस प्रकार सोचें तो हमें कृपा मिलेगी. तो इस प्रकार भगवान सबके लिए पार्शियल है, ये कुंती महारानी यहाँ पे कह रही है. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न? क्या था उसका नाम? विरोचन, विरोचन, बी. उनका पास टाइम मुझे नहीं पता, होगा पर मुझे नहीं पता. श्रीमद् भागवतम ये जो है हमारे पास, ये 18,000 वर्सेस हैं, बट भगवान की लीलाएं तो अनलिमिटेड हैं. और ये पास टाइम्स में भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, जैसे 10th कैंटो में कृष्ण की लीला है, अभी 90, हरे कृष्ण, 90 चैप्टर्स हैं, बहुत वास्ट है. फिर भी इतनी सारी लीलाएं जो नहीं है यहाँ पे, जो हमें आचार्यस के बुक से पता चलती है. तो ऐसे अगर हमें एक्चुअली इंटरेस्ट है ये सब चीज़ों में, तो हम और डीप जाके हम और ज्ञान ले सकते हैं. एंड एक्चुअली फिर क्या होता है, जैसे कोई भक्त हैं जिनका डीटी वर्शिप में रुचि होती है, कोई लोग हैं उनका कीर्तन में रुचि होता है, किनका फिलॉसफी में रुचि होता है, किसका पास टाइम में रुचि होता है. जो भी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हम वो सब्जेक्ट मैटर में अगर डीपली जाएं तो दो चीज़ें होंगी. एक तो हम फिर वो सब्जेक्ट मैटर के थ्रू भगवान की सेवा कर सकते हैं और अच्छे से, और दूसरा जो हमारा फ्री टाइम है वो उस चिंतन में जाएगा, एंड हमारे पास स्पेस आउट करने के लिए समय नहीं होगा. सो जैसे डीटी वर्शिप, समवन गेट्स इनटू इट इन डिटेल, wants to know how I can do it in a more better way, how I can dress the Lord in a more better way. He's always thinking like that. All his free time is going in that. So similarly, if you are interested to know in detail about the pastimes, you can actually read books or listen to Radha Govind Maharaj's lectures, where in detail he tells. And then in that way, all your free time can be utilized in this way. That is called as Krishna consciousness. Okay, Hare Krishna.
श्रीमती कुंती महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।